हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। अब आपको पता है कि दो डी मॉर्गन्स थ्योरम है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो उन दो डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें प्रूव करना है कि ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डी कॉम्प्लीमेंट और इसका टुगेदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं डॉट बोल रही हूँ वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है और जो प्लस बोल रही हूँ वो लॉजिकल एडिशन है। मतलब यहाँ पर जो डॉट बोला है वो एंड ऑपरेशन है। देखो यहाँ पर डॉट जो है वो एंड ऑपरेशन है और प्लस जो है प्लस बोलेंगे वो और ऑपरेशन होगी। मतलब प्लस करने के लिए आपको और गेट का यूज़ करना है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है या डॉट भी दिया है तो वहाँ पर आपको एंड ऑपरेशन लगानी, एंड गेट का यूज़ करना है। ठीक है। और सेकंड बी पार्ट में आपको प्रूव करना है ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट और ये जो टोटल एक्सप्रेशन आया है इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लस है ये सारे प्लस मतलब ये और ऑपरेशन है, तीनों जगह और ऑपरेशन है ना। अब लेकिन और का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो ये नॉर हो जाता है। ये भी दो और है, सी और डी के बीच और है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया मतलब ये नॉर हो गया है ना। तो ये नॉर हुआ, ये भी नॉर हुआ। और अगर हम ए प्लस बी बार को एक कोई लॉजिकल वेरिएबल मान लें और सी प्लस डी बार को दूसरा लॉजिकल वेरिएबल मान लें तो ये दोनों लॉजिकल वेरिएबल का भी प्लस है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एक और नॉर है, दो नॉर यहाँ पर लगे हैं ए और बी, सी और डी के बीच, और उनका जो रिजल्टेंट नॉर आ रहा है उसके बीच भी एक नॉर गेट लगा है। मतलब ये राइट हैंड साइड नॉर नॉर ऑपरेशन है। इसी तरीके से ए क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो नेंड नेंड ऑपरेशन है। देखिए ए बी मतलब ए और बी के बीच एंड ऑपरेशन है और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया मतलब ये यहाँ पर नेंड ऑपरेशन है। सी डी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी और डी के बीच फिर नेंड ऑपरेशन है। अब ए बी बार को आप एक कोई लॉजिकल वेरिएबल मान लें, लेट्स y1 माना, और सी डी बार को आप दूसरा लॉजिकल वेरिएबल मान लें y2 मान लें, तो y1 डॉट y2 का फिर से आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर फिर से नेंड ऑपरेशन हो रही है। मतलब आप देखेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड नेंड नेंड ऑपरेशन है और इसकी राइट हैंड साइड नॉर नॉर ऑपरेशन है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ए पार्ट की देखो क्या है, ए और बी के बीच डॉट है मतलब एंड ऑपरेशन है। तो एंड सी और डी के बीच भी एंड है, फिर एंड के बाद जो रिजल्ट आया उनके बीच ये प्लस है मतलब और ऑपरेशन है। मतलब ए पार्ट में एंड और ऑपरेशन है और ए पार्ट के ही राइट हैंड साइड में नेंड नेंड ऑपरेशन है। ये आपको यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपको प्रूव करना है यहाँ पर। एंड हेंस प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन एंड और कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू नेंड नेंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पर एंड और हुआ, पहले एंड हुआ फिर और हुआ, विच इज इक्वल टू नेंड नेंड। और सेकंड पार्ट में देखो आप, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर ए और बी के बीच और लग रहा है प्लस मतलब और, सी और डी के बीच फिर से और लग रहा है तो और जो और के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उनके बीच एंड ऑपरेशन हो रही है। तो ये और एंड कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये बताना है। और एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। देखिए बी पार्ट में एन और एंड कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू नॉर नॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पता है, दो डी मॉर्गन्स थ्योरम है। फर्स्ट है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब प्लस मतलब और ऑपरेशन से अगर कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल होता है तो एंड ऑपरेशन लग जाती है, ये एंड ऑपरेशन है।
इसी तरीके से अगर एंड ऑपरेशन हो और कॉमन कॉम्प्लीमेंट हो उन दोनों लॉजिकल वेरिएबल का, तो लॉजिकल वेरिएबल पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन आ जाती है आपकी और वाली, है ना। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए पार्ट की। ए पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाने से क्या होगा, 1 और 2 बार, क्योंकि हमको पता है ए के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाने से ए वेरिएबल ही मिलता है। इस फैक्ट के हिसाब से हमने इस पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाया। अब ऊपर का कॉम्प्लीमेंट तो वैसे ही रहने देंगे, ये हम वैसे ही कॉम्प्लीमेंट रहने दिया, ये ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट में हम ये फर्स्ट वाला डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, दैट ए प्लस बी 2 वेरिएबल हो और उनका कोई कॉम्प्लीमेंट हो तो इंडिविजुअल पर कॉम्प्लीमेंट आता है और बीच में ऑपरेशन आ जाती है एंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा एक वेरिएबल ना हो कि ए डॉट बी वेरिएबल है, तो हम ए डॉट बी पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, डॉट सी डॉट डी दूसरा वेरिएबल है, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इज इक्वल टू आ गया RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड काय के बराबर हो गई है आपकी राइट हैंड साइड के। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, लेकिन आप साथ में ये भी देखेंगे, अब आपको पता है इफ यू हैव 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, तो ए बी क्या हुआ आपका, ए बी इनके बीच का कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन कौन सी हुई है, एंड ऑपरेशन। और ए डॉट बी बार मतलब कौन सी ऑपरेशन हुई है, नेंड, ठीक। तो यहाँ पर आपका ए डॉट बी है मतलब एंड ऑपरेशन है, ये भी सी और डी के बीच भी एंड ऑपरेशन है, सी डी भी एंड ऑपरेशन है। तो इन एंड के बीच यहाँ पर ये 2 वेरिएबल, इसको ए बी को आप लेट कर ले y1 और सी डी को y2, तो यहाँ पर क्या हो गया y1 प्लस y2, LHS काय के इक्वल हुई ए बी प्लस सी डी। तो आपका ए बी हुआ y1 प्लस y2। तो y1 और y2 के बीच प्लस मतलब कौन सी ऑपरेशन है, अगर a प्लस बी हो तो कौन सी ऑपरेशन होती है, a प्लस बी हो तो कौन सी ऑपरेशन होती है, और ऑपरेशन। मतलब पहले एंड ऑपरेशन हुई, a और b के बीच एंड ऑपरेशन हुई और फिर और ऑपरेशन हुई, तो ये आपकी और ऑपरेशन हुई इसके बाद। तो एंड और ऑपरेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी ऑपरेशन है आपकी, एंड और उसके बाद और लगा है। जो इक्विवेलेंट काय के हैं राइट हैंड साइड में, ये LHS ऑपरेशन है आपकी, और RHS की कौन सी ऑपरेशन है, देखिए अभी आपको बताया यहाँ ए डॉट बी का बार मतलब नेंड है, तो ए डॉट बी का बार मतलब नेंड ऑपरेशन लगी। अब यहाँ ए डॉट बी की बार के ऊपर अगर अपन ए डॉट बी बार को लेट करते हैं, हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं, एंड सी डॉट डी बार को हम ले लेते हैं y4, ठीक है। तो RHS आपकी क्या हो जाएगी, ए डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी बार, ये दोनों नेंड ऑपरेशन हैं। पर आप RHS में देखिए कि ये ए बी बार को हमने y3 लिया है और सी डी बार को y4 लिया है, यहाँ पे लेट किया है। तो इन दोनों y3 और y4 के बीच कौन सी ऑपरेशन है, y3 डॉट y4 कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नेंड ऑपरेशन है। तो यहाँ पर नेंड ऑपरेशन कितनी बार हुई है, नेंड ऑपरेशन। तो आपने यहाँ पर प्रूव किया कि एंड और ऑपरेशन, एंड और कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू नेंड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका यहाँ पर जो प्रूव करने को था ना फर्स्ट पार्ट में,
एन एंड और कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू नेंड कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो आपने ये फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव कर दिया, अब हम यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, hence proved that an and or configuration is equivalent to NAND configuration। अब करते हैं B part। Now we will see the B part of the question। यहाँ पे हमने B पार्ट लिख लिया है, उसकी LHS है A प्लस बी डॉट C प्लस D, मतलब A और B के बीच और ऑपरेशन है, एंड यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा और का उसके बीच ये एंड ऑपरेशन, मतलब ये और एंड ऑपरेशन। ये कौन सी ऑपरेशन है? दिस इज एन और एंड ऑपरेशन। और यू कैन से और एंड ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ दैट, दिस इज और एंड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, है ना। अगेन द सेम लॉजिक दैट ए बार का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से लिख दिया। अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ, नीचे ऊपर का कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट हम वैसा का वैसा ही लगा देंगे यहाँ पर। अब ये नीचे वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए प्लस बी डॉट C प्लस D का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर बीच में ऑपरेशन आपकी है एंड ऑपरेशन, जो कि और ऑपरेशन में चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर A प्लस B पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, C प्लस D कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये आपकी राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था आपको, है ना। अब इसमें देखिए आप A प्लस B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? A प्लस B मतलब और का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A प्लस बी कौन सी बार, कौन सा ऑपरेशन है? नॉर ऑपरेशन है। नॉर ऑपरेशन हुआ A और B के बीच, है ना। तो यहाँ पर भी ये नॉर है और ये भी नॉर है, C प्लस D बार भी आपका नॉर हुआ। और अगर A प्लस बी बार को आप y1 लेट कर लेते हैं और C प्लस D बार को आप y2 लेट कर लेते हैं, तो आपकी RHS क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2 कॉम्प्लीमेंट, मतलब y1 और y2 का भी यहाँ पर क्या हुआ? फिर से नॉर हुआ, मतलब आपने नॉर कितनी बार किया है? 2 बार। तो ये राइट हैंड साइड आपकी क्या है? नॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आपने ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी प्रूव की, और आपने ये भी प्रूव किया कि और एंड ऑपरेशन और एंड कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू नॉर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, ये उसी का पार्ट है, समझ लीजिए कि वही वाली इक्वेशन को आपको रियलाइज करना है। रियलाइज द लॉजिक इक्वेशन ए पार्ट में जो दी है उसको एंड और गेट से करना है, और उसी इक्वेशन को आपको ओनली नेंड गेट से भी करके बताना है। मतलब आपको इफेक्टिवली बताना है कि आपने एंड और कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू नेंड कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट पार्ट में बताना है। और सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है उसमें आपको बताना है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं और एंड गेट्स, और राइट हैंड साइड के लिए ओनली नॉर गेट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए इक्वेशन आपकी क्या है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी बार डॉट सी डी बार होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम ए बी बार बनाते हैं, मतलब ए और बी के बीच कौन सी ऑपरेशन है यहाँ पर? एंड। तो पहले हम एंड गेट लगाया ए बी के बीच, तो आपको आउटपुट क्या मिला? ए डॉट बी, मतलब ए एंड बी मिला। इसी तरीके से दूसरा एंड गेट लिया, यहाँ पर आपने दिए सी एंड डी, तो आपको मिला सी एंड डी। और सी ए बी और सी डी के बीच प्लस है, मतलब यहाँ पर और गेट लगेगा, तो यहाँ पर आप और गेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा ये मिलेगा ए बी प्लस सी डी। तो ये आपकी LHS हो गई, है ना, ये आपने बना ली LHS, ठीक है।
अब हम बनाते हैं RHS। RHS के लिए आपको AB कॉम्प्लीमेंट चाहिए एंड CD कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना। तो आप AB कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, A और B और इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको NAND गेट लगेगा। तो यहाँ पर मिलेगा A एंड B कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से C और D लेंगे, उसको भी NAND गेट को देंगे तो यहाँ पर मिलेगा CD कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों जो आउटपुट आए हैं NAND गेट के, इनको हम फर्दर एक और NAND गेट को देंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो होता है फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट, इन दोनों के बीच डॉट, मतलब एंड ऑपरेशन। मतलब फर्स्ट इनपुट है A एंड B का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड इनपुट है आपका C एंड D का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच फिर से एंड ऑपरेशन, मतलब डॉट और इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए ये आपका RHS है। तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि एंड और कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू NAND कॉन्फ़िगरेशन। अब B पार्ट देखते हैं, है ना। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, A प्लस B मतलब A और B के बीच और गेट, C प्लस D मतलब C प्लस D मतलब C और D के बीच और गेट, और इनका जो रिजल्टेंट आया है उसके बीच एंड गेट। तो यहाँ पर एंड गेट लगाया तो ये आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन है, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है और एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं कि ये और एंड कॉन्फ़िगरेशन राइट हैंड साइड जो है वो काहे के बराबर है। अब राइट हैंड साइड में देखिए A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए A प्लस बी मतलब और गेट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉर गेट, इसलिए A और B के बीच यहाँ पर नॉर गेट लगा। यहाँ पर C प्लस D के बीच भी C प्लस D कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर नॉर गेट लगेगा। अब यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड में देखिए कि इन दोनों के बीच फिर से प्लस और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर से तीसरा भी आपको इन दोनों इनपुट के साथ एक नॉर गेट ही लगना है। तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा आपको वो होगा A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, C प्लस D कॉम्प्लीमेंट, इनके बीच प्लस और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि और एंड कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू NOR कॉन्फ़िगरेशन। Thank you for watching the video.